बोले, अब मजा आएगा। एक तो उस्ताद तुम्हारी समझ नहीं आती। कभी तो तुम चाहते हो कि सिकंदर खान की इज्जत नीलाम हो जाए, अस्मा को भगाना चाहते हो, उस घर को बर्बाद करना चाहते हो। अब रिया को कबीर भगा के तुम्हारा काम आसान कर रहा है तो तुमने उन्हीं को पकड़वा दिया। आखिर चाहते क्या हो उस्ताद? मैं क्या चाहता हूँ, मैं क्या चाहता हूँ, ये जो खानदान के नाम पर इतना करते हैं ना, पूरे इलाके में खानदानी रईस बने हुए हैं। इनकी पगड़ी तो मैं पूरे बाजार ऐसे उछालना चाहता हूँ कि ये कभी किसी की तरफ आंख उठाकर देखना तो क्या, किसी गरीब का गिरबान पकड़कर उसको 2 टके का आदमी ना कह सकें। कि कबीर खान, मुबीन खान और सिकंदर खान तीनों को अपना गरूर और अपनी पगड़ी मेरे पांव में रखनी होगी। और ये सब मैं इतना आसानी से नहीं होने दूंगा कि कबीर खान आया और रिया को ले गया। नहीं, ये सब मैं इस तरह नहीं होने दूंगा। मैं इसको तड़पते देखना चाहता हूँ, ये चाहता हूं मैं। आपने बुलाया? उठ गई तुम? हाँ भाई, बाल बच्चा ना हो तो फिर इसी तरह बेफिक्री की नींदें होती हैं। घोड़े गधे बेचकर सोता है इंसान। पता नहीं कब मुबीन का बच्चा मैं अपनी गोद में खिलाऊंगी। इंशाल्लाह जल्द होगा मेरा मुबीन का बच्चा। कब तक? जब अल्लाह को मंजूर होगा तब। और अगर अल्लाह को चंद ही महीनों में मंजूर हुआ तो? क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि अगले महीने मुबीन की शादी कर दूं। क्या आप थकते नहीं हैं? सुबह शाम एक ही बात करते करते। घर में कितना रौला मचा हुआ है कबीर और रिया को लेकर। कल वो तमाशा और आप मुस्तकिल यही सब, मुबीन की शादी, बच्चा बच्चा। तो तुम्हारा ख्याल है कि मैं रिया और कबीर के बखेड़े में उलझकर मुबीन के बच्चे की बात को भूल जाऊंगी? ऐसा नहीं होगा। अगर जल्दी तुमने मुझे खुशखबरी ना सुनाई तो मैं मुबीन का रिश्ता तय करने वाली हूँ, याद रखना। सिर्फ मुबीन के बच्चा नहीं हो रहा, और से कबीर को पता नहीं रिया ने किस तरह से अपने जाल में फंसा लिया है। जादू करनी है वो तो, वहां से मुंह ही मोड़ लिया उसने। कहाँ जाऊं? मुझे लगा था कबीर की शादी की बात होगी ना घर में तो ये मुबीन की औलाद, बच्चा सब कुछ भूल जाएंगे। तुम्हारी कबीर से शादी होगी, तुम्हारा बच्चा होगा, मैं उसे अपनी औलाद समझ के पाल लूंगी। लेकिन नहीं, एक मिनट के लिए ना खुद भूलती है ना मुझे भूलने देती है औरत। तू पल सुकून की नींद सोना चाहती हूँ ना, तो इसकी खौफनाक धमकियां जगाती थी ये मुझे। जी आप मुबीन भाई से बात करें ना। औलाद कौन सी आपके हाथ में है? जब होनी होगी तो हो जाएगी। सुना नहीं था क्या कह रही थी कि जब मैं कहूंगी मुबीन से वो दूसरी शादी कर लेगा। आपके परेशान होने से क्या होगा? मुबीन भाई से कहें अपनी अम्मी से बात करें। तुम नहीं जानती ना इसे बिना। एक बार मुबीन भाई कह देंगे ना कि उनको औलाद की कोई जल्दी नहीं है,
तो माही जी भी ये बात छोड़ देंगे। रोना तो बंद करें हैं। जी रोने से क्या होगा, आप ही तो कहती हैं। सोचें कुछ। क्या हुआ? अब क्यों रो रही हो? किस्मत पे लिखा है रोना तो रोएंगे। किस्मत पर अगर रोना आ रहा है तो बाहर जाकर रो, मुझे काम करना है। किस तरह के इंसान है आप? आपको अपने काम के सिवा, कबीर, माही जी, सब चीजों के सिवा कुछ और दिखाई नहीं देता ना? मैं देती हूँ दिखाई आपको। बिल्कुल, देख तो रहा हूं। रो रही हो तुम अभी। मम्मी, माही जी से बात करें ना, उनको बोले मुझे से बार बार बेऔलादी का ताना नहीं दिया करे, मैं तंग गई हूँ। देखो वफा, अम्मा पहले ही बहुत कबीर की वजह से परेशान है। ऊपर से मैं उनसे जाकर ये कहूं कि वो मेरी औलाद का मत सोचें तो वो और बिगड़ेंगी। इसलिए जो वो कह रही हैं तुम सुन लो। सुन लेती थी पहले, एक कान से सुनती थी, दूसरे कान से निकाल देती थी। पर अब धमकी तो देखें आप उनकी कि आपकी शादी करवा देंगी। ये कोई बात है? इतने मान से कह रही है कि मैं बोलूंगी मुबीन से तो मुझे मना नहीं करेगा। तुम्हें क्या लगता है? मुझे लगता है कि आपके अंदर इतनी जुर्रत ही नहीं है कि अपनी माँ के आगे आप ये कह सके कि मैं नहीं कर रहा शादी। तो ऐसे में तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें जाकर किसी अच्छे डॉक्टर से अपना इलाज करवाना चाहिए? तो नहीं करवाया? आपको नहीं पता है कितना इलाज करवाया मैंने? इलाज करवाना चाहिए, मेरे हाथ में है क्या? अब जब देगा खुदा देगा, मैं क्या करूं? हाँ ठीक कह रही हो तुम, खुदा के हाथ में है, खुदा देगा, लेकिन बंदे को भी तो अपनी कोशिश करनी चाहिए। लेकिन तुम कुछ नहीं कर पा रही। 5 साल से ऊपर हो गए हैं हमारी शादी को। अम्मा क्या, अब तो लोगों ने भी बातें बनाना शुरू कर दी हैं। और औरतें तो पता नहीं क्या कुछ नहीं करती। दरगाहें, दवा, दुआ, डॉक्टर, हकीम सब में लग जाती हैं कि वो मां बन सकें। और अब तुम ये कह रही हो कि मैं जाकर अम्मा से कहूं कि वो वफा से बच्चे के बारे में कुछ ना बात करें? हाँ, यही कह रही हूँ। मुझे जो इतने मशवरे दे रही है हकीमों वाले, आप अपनी अम्मा से बात करें, उन्हें समझाएं। देखो वफा, अगर मैं उन्हें बार बार समझाऊंगा तो वो इस बात को जिद ही ना बना लें। ठीक है। मैं भी इंसान हूं, मुझे भी अपना वारिस चाहिए, बेटी हो या बेटा, जो भी हो। लेकिन मेरा भी दिल करता है कि मेरा बच्चा हो। मैं वाकई अपनी मां को मना नहीं कर सकता। अगर वो मेरी औलाद देखना चाहती हैं तो इसमें गलत क्या है? तो मतलब वो कहेंगी तो कर लेंगे आप शादी? मैं तुमसे बार बार कह चुका हूं कि मैं उनसे बहस नहीं कर सकता। उन्हें पूरा हक है कि वो मेरी औलाद देखें। वफा जी, महाबीना जी बुला रही हैं, रिपोर्ट्स लेकर आए, डॉक्टर के पास जाना है।